हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही चल रही होगी। इन्हीं सभी को ध्यान रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन का यह जो त्योहार है वो आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियों का त्योहार लाए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो बिट्टू है बहुत हल्ला कर रहा था, यानी कि वीडियो बना रहे थे तो बार बार हल्ला कर रहा था, जिससे आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था। और जब इसको अपने पास रखेंगे तब ये हल्ला नहीं करता है, तो इसलिए इसको वीडियो में शामिल करने का मकसद यही है। अब बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। चलिए खैर, अपने जो पढ़ाई जारी रखेंगे। और कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, बहुत लंबा समय, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ निजी प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब वीडियो जो रेगुलर रूप में आएगी, करेंट अफेयर्स और क्लास 9 का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो लैंडस्लाइड है यानी भूस्खलन, ये है क्या, क्योंकि हम लोग का सिलेबस से भी मैच करता है ये, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें जो भूस्खलन है इसका सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे कि परिचय किस तरीके का है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें कारण यानी भूस्खलन का कारण क्या है और इसका निवारण और सरकार के द्वारा किए गए कुछ उपाय, उस पर हम लोग नजर डालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो भूस्खलन है क्या। तो भूस्खलन है ये जो भूस्खलन चट्टानों या कह सकते हैं कि पृथ्वी में जो चट्टान होता है उसको घिसकने से, यानी उसको एक जगह से अंदर से कुछ क्या कह सकते हैं, उसको घिसकने से क्या होता है, भूस्खलन का संभावना होती है। इसमें जो होता है भूस्खलन, उसको हम लोग निम्नलिखित टर्म में यूज करते हैं: मलबा, ढाल से गिरने वाला भूमि, इन सभी चीजों को हम लोग संदर्भित करते हैं भूस्खलन जैसे टॉपिक में। फिर हम लोग देखते हैं कि भूस्खलन जो शब्द है उसको हम लोग ढलान संचलन के लिए 5 तरीके का प्रयोग करते हैं। यानी भूस्खलन शब्द के संचलन के लिए, कैसे करने के लिए, ढलान संचलन के लिए 5 शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है गिरना यानी फॉल कह सकते हैं। दूसरा है लटकना, जिसको टॉपल कह सकते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है फिसलना यानी स्लाइड, फिसलना यानी स्लाइड। और चौथा है फैलना। और पांचवा है प्रवाह यानी फ्लो। इन 5 टर्म को हम लोग संचालित करते हैं भूस्खलन शब्दों में। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका एक कारण क्या है। आता पूछता है एग्जाम में कि इसका निम्नलिखित में कौन कौन सा कारक है, आप लोग ध्यान से देखेगा। तो पहला कारण है जिसे मानव निर्मित विकास कार्य हो रहा है। तो इसका जो मेन कारण है, जो इसका कारण है वो 3 तरीके का कारण है। पहला है कारण भूविज्ञान। अब भूविज्ञान क्या है, दूसरा क्या है भू आकृति विज्ञान, और तीसरा मानव निर्मित मानव गतिविधि यानी मानव का जो निर्माण हो रहा है उसको हम कह सकते हैं। यानी 3 कारण मुख्य रूप से है भूस्खलन का। तो सबसे पहले है उसको बोलते हैं भूविज्ञान। भूविज्ञान का मतलब यानी कि भू पदार्थ हो, यानी कि भूमि के ऊपर जो भी पदार्थ है उससे संदर्भित है। इसमें क्या होता है, जो कमजोर चट्टान है उसके घिसकने से भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान क्या है? तो भू आकृति यानी कि पृथ्वी या चट्टान की संरचना से संदर्भित है। उदाहरण के लिए मान लिया कि एक ढलान है, ठीक है। उस ढलान पे पेड़ पौधा वनस्पति था और वो किसी कारणवश जल गए या खत्म हो गए। तो जैसे पेड़ पौधा हटेंगे तो जाहिर सी बात है ढलान है तो मिट्टी से क्या होगा, भूस्खलन यानी कि मिट्टी घिसकेगा। इसी को बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। और तीसरा मानव निर्मित यानी कि मानव गतिविधि के द्वारा, मानव गतिविधि है तीसरा पॉइंट। इसमें क्या होता है कि मान लो कि बांध बना रहे हैं, कृषि कर रहे हैं और बहुत सारे पुल पुलिया बना रहे हैं, तो इससे भी मानव के द्वारा जो भी गतिविधि करते हैं उससे भी भूस्खलन होती है। ये हो गया कारण। अब देखते हैं निवारण क्या है। हाँ बिल्कुल है। तो निवारण में 3 पॉइंट हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे, बिल्कुल हम ध्यान से समझिएगा, कोई हार्ड नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। पहला पॉइंट है जितना भी मानव के विकास के लिए जो भी कार्य हो रहा है, जैसे सड़क निर्माण, बांध निर्माण, इन सभी चीजों को जहां पर भूस्खलन जैसे आने की संभावना जैसे क्षेत्रों है, यानी भूस्खलन के क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन बारंबार आती है, वहां पर सड़क, बांध जैसे मानव विकास कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जितना भी कृषि
यानी कि खेती हम लोग करेंगे। खेती कहाँ पर करेंगे? तो जहाँ पर नदी घाटी है या जहाँ पर ढलान मध्यम है, बहुत कम ढलान है, वहां पर खेती करेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जहां पर ढलान वाली जगह है वहां पर क्या करेंगे हम लोग? सीढ़ी नुमा खेती, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। ठीक है, ये 3 निवारण है। और हम लोग देखते हैं कि क्या इसके निवारण के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाई गई है। हाँ, उठाई गई है। एक एजेंसी है, उसका नाम है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उनके द्वारा एक आंकड़ा दिया गया है कि 4,20,000 वर्ग किलोमीटर जो भूस्खलन क्षेत्र है उसमें से 85% जो क्षेत्र होता है उसको एक मैप यानी कि राष्ट्रीय मानचित्र संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ताकि उसको बार बार देखा जा सके। यानी कि मान लीजिए 4,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उसमें से चिन्हित किया गया है कि कहां कहां पर भूस्खलन की संभावना होती है। कौन किया है? तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको GSI कहते हैं। बहुत छोटा टॉपिक था, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। आज हम मेन रूप से आप लोग को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देने आए थे। सोचे कि इससे जब रक्षाबंधन की बधाई देने आए हैं तो क्यों नहीं एक छोटा सा टॉपिक है इसको खत्म कर दिया, जो कि हाल ही में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। क्योंकि हाल ही फिलहाल में बहुत से बाढ़, भूस्खलन जैसे संभावनाएं बहुत जगह आए हैं। चाहे हम लोग पश्चिम उत्तर की बात कर रहे हैं, चाहे पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं, चाहे उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिला है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अब जो वीडियो जो रेगुलर आएगा, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।